8 नवंबर 2016 की तारीख तो आपको याद होगी ही। अरे वही तारीख जिस रात नोटबंदी का ऐलान हुआ था, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 1000 और 500 रुपए के नोट नहीं चलेंगे। और अब ठीक 10 साल बाद ऐसा ही होने वाला है। लेकिन आपको घबराने की इस बार जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार आपको लंबी लाइनों और कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अब आपके मन में ये भी कई तरह के सवाल कौंध रहे होंगे कि नोटबंदी होगी लेकिन पिछले बार की तरह नहीं, लाइनों पे भी खड़ा नहीं होना होगा। लेकिन इस बार होगा क्या? तो आप जरा थोड़ा-सा पेशेंस बनाकर रखिए। हम आपको अगले कुछ मिनटों में सब कुछ विस्तार में समझाने वाले हैं कि आखिर देश में नोटों को लेकर सरकार क्या करने जा रही है। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं एयर नाउ। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक 100-100 करोड़ की पॉलीमर यानी प्लास्टिक से बने नोट छापने वाली है। और इसके लिए मोदी सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। लेकिन ये नोट अगर रिप्लेस होगी तो वो 10 और 20 रुपए के नोटों से, क्योंकि 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक के ही नोट छपने वाले हैं। हालांकि पहले प्लास्टिक करेंसी का ट्रायल होगा और अगर ये सफल रहा तो आगे और भी नोट छापे जाएंगे। इसकी जानकारी दरअसल वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में दी। हालांकि पॉलीमर नोटों का ट्रायल कब शुरू होगा, इसकी तारीख का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। बहरहाल, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर ये प्लास्टिक के नोट आ गए तो पहले के नोटों का इस्तेमाल होगा 10 और 20 रुपए वाले। तो ये भी हम आपको बता देते हैं। पॉलीमर बैंक नोट के ट्रायल सफल होने के बाद आरबीआई 10 और 20 रुपए दोनों वैल्यू के नोटों का रेगुलर तौर पर जारी करेगा। हालांकि कागज की मौजूदा करेंसी भी चलती रहेगी, इसे बंद बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। 10 दिन पहले ही मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि आरबीआई जल्द ही देश में पॉलीमर से बने नोटों का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। यह देश में नए जनरेशन की करेंसी लाने की आरबीआई के प्लान का अगला कदम है। लेकिन पॉलीमर और कागजी नोटों में आखिर क्या फर्क है कि सरकार प्लास्टिक के नोटों को लाने की सोच रही है? पॉलीमर बैंक नोट्स कागज के बजाय एक खास किस्म के प्लास्टिक मटेरियल यानी पॉलीमर सबस्ट्रेट पर छापे जाते हैं। ये छूने में बिल्कुल नॉर्मल नोटों जैसे ही होते हैं, हल्के, लेकिन पानी में भीगने पर ये गलते भी नहीं, जैसे कि कागज वाले नोट गल जाते हैं। और लंबे समय तक चलते भी, यहाँ तक कि कागज की नोटों की तरह जल्दी फटते भी नहीं। इसके अलावा कागजी नोटों की कंपैरिजन में अगर देखें तो पॉलीमर सीट पर एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स आसानी से जोड़े जा सकते हैं, जिससे नकली नोट बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। कागजी नोट जल्दी खराब होते हैं, जिससे छपाई का खर्च बढ़ता है। FY25 में आरबीआई ने कागजी नोटों की छपाई पर 6,372.8 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन पॉलीमर नोट लंबे समय तक चलते हैं, जिससे बार बार छापने का खर्च घटेगा, सरकार को बार बार पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। फिलहाल यह एक ट्रायल यानी पायलट प्रोजेक्ट ही है। आरबीआई की नोट प्रिंटिंग यूनिट ने कुछ दिन पहले ही ग्लोबल लेवल पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI जारी किया है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कि वो है क्या। दरअसल ये एक तरह का ग्लोबल टेंडर डॉक्यूमेंट होता है, जिसके जरिए रिजर्व बैंक दुनिया भर की क्वालिफाइड कंपनियों को प्रोजेक्ट के लिए अपनी कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और प्राइसिंग के साथ प्रपोजल भेजने के लिए इनवाइट करता है। ये टेंडर स्पेशल पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के लिए मंगाया जाता है, जिसका इस्तेमाल इन नोटों को छापने के लिए किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक दुनिया भर के मैन्युफैक्चर को एडवांस सेफ्टी फीचर्स से लैस पॉलीमर सबस्ट्रेट की सप्लाई के लिए इनवाइट किया गया है। इस ट्रेंड के तहत बोलियां जमा करने की आखिरी तारीख 18 अगस्त को तय की गई है। बहरहाल, अब सवाल ये भी है कि क्या इससे पहले भी भारत में पॉलीमर नोट लाने की पहल सरकार कर चुकी है? तो बता दें कि साल 2012 में भारत ने पहली बार नोटों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए पॉलीमर नोट लाने का प्रयास किया था, यानी कि प्रस्ताव भी रखा था। लेकिन तकनीकी वजहों से प्रोजेक्ट रुक गया था। मई जून में आरबीआई की रिपोर्ट में सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए पॉलीमर नोटों पर विचार की बात आई थी। और जून में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पुष्टि की कि पॉलीमर नोटों का प्रस्ताव विचाराधीन है और इसके नफा नुकसान का वैल्यूएशन किया जा रहा है। हालिया फैसला वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में पुष्टि की कि केंद्र सरकार ने 200 करोड़ पॉलीमर नोटों के ट्रायल को मंजूरी दी है। आपको बताते चले कि पॉलीमर नोटों का ट्रायल भारत में पहले आपको बताते चले कि पॉलीमर नोटों का ट्रायल भारत से पहले दुनिया के 60 देशों में पॉलीमर बैंक नोट्स का इस्तेमाल किया जा चुका है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल है।
और अब भारत में भी पॉलीमर नोटों का ट्रायल होगा। हालांकि सरकार ये नहीं बताई है कि इन प्लास्टिक के नोटों को कब मार्केट में उतारा जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको यह जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है श्रेया और कैमरे के पीछे मौजूद है सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,